लव जिहाद को लेकर सीएम धामी ने भी सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा है कि नाबालिग लड़कियों को बहलाने वाले मामलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए डीजीपी को भी सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। नहीं, इस पर जो है सरकार सख्ती से काम कर रही है और सभी को कहा है कि सख्ती से इस पर काम करें और पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है, बीजेपी के नेता अपने पूर्वजों से ज्यादा मुसलमानों का नाम लेते हैं। वो देवी देवताओं का नाम कम और मुसलमानों का ज्यादा नाम लेते हैं। उन्होंने कहा बीजेपी नेता है मुसलमाने नमः का पाठ करते रहते हैं, इसी वजह से वो सत्ता में आते हैं। भाजपा के शीर्ष नेता सब हे मुसलमानाय नमः उनका पाठ करते हैं, अपने पूर्वजों का नाम कम लेते हैं और जो है देवी देवताओं का नाम कम लेते हैं, मुसलमान भाइयों का नाम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनके नाम से कुछ चीज़ें फैला करके जो है ये सत्ता में आ रहे हैं और सत्ता हासिल करने की सोच रहे हैं। हरीश रावत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बयान से कांग्रेस का दर्द झलक रहा है, क्योंकि आज मुसलमान भी बीजेपी का साथ खड़ा है और मुसलमानाए नमः कहकर हरीश रावत खुद मुस्लिम समाज की खिल्ली उड़ा रहे हैं। हरीश रावत जी के इस बयान से कांग्रेस का दर्द छलकता है कि पिछले जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर हुए हो, मुस्लिम समाज का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है और आज ओम मुसलमानाए नमो जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो मुसलमानों का अपमान तो कर रहे हैं, उनकी खिल्ली तो उड़ा ही रहे हैं। साथ साथ उनको दर्द इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम बंधुओं का जो लगाव आखिर हो क्यों रहा है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक में मनेरी मार्ग पर बुधवार शाम को एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पहाड़ से पत्थर आने की वजह से गाड़ी हादसे का शिकार हुई। और बायड़ा से एक यूटिलिटी डबल केबिन वाली वो ऊपर से आ रही थी और ये अचानक पहाड़ी से कोई संतुलन हो गया ड्राइवर का, जिसमें कि गाड़ी खाई में गिर गई और एक की मौत हो गई। और मसूरी में एक बार फिर से बड़ा हादसा होने से बार बार टल गया है। मसूरी में रोडवेज की बस के ब्रेक फेल हो गए हैं। बस ड्राइवर को सूझबूझ से बस में बैठे 40 यात्रियों की जान बचा ली गई। बताया जा रहा है कि शाम के समय में मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से देहरादून के लिए 40 यात्रियों को लेकर चली थी और 200 मीटर आगे जाकर अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए, जिसमें बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस चालक द्वारा सूझबूझ दिखाकर सभी की जान बचा ली गई। रामनगर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत तब हो गई जब रॉन्ग साइड से आ रहे क्रेन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। घटना गेबुआ की बताई जा रही है। बताया भी जा रहा है कि जब एक युवक अपनी मामी के साथ स्कूटी से बैल पड़ाव जा रहा था, जैसे ही वो अपनी स्कूटी से घर के बाहर निकला तभी रॉन्ग साइड से तेजी से आ रही क्रेन ने इन्हें कुचल दिया, जिसमें युवक की मौत हो गई जबकि उसकी मामी घायल हो गई और साथ ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट का केस है। अभी जो हमारे पास लेके आए थे तो मृत ही था, एम्बुलेंस 108 में आया था। इधर पे ईसीजी जब कराए तो कंफर्म हुआ कि हाँ ब्रॉड डेड ही था। लेकिन अभी मॉर्चरी पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया उसको। बाकी कार्रवाई आगे कल होगी। दूसरा पेशेंट भी, दूसरी महिला भी है। दूसरी उनकी बताया जा रहा है कि शायद उनकी माँ है। नैनीताल को उत्तराखंड की सबसे हॉट टूरिज्म सिटी माना जाता है, लेकिन इस ड्रीम सिटी तक पहुंचने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। झीलों की नगरी नैनीताल में पर्यटन सीजन अपने पूरे शबाब पर है। देश विदेश से सैलानी यहां के सुंदर प्राकृतिक वादियों के दीदार को पहुंच रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी से नैनीताल के बीच सड़क पर लगे 20 से ज्यादा ऐसे बोर्ड सैलानियों का मजा खराब कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से जगह जगह जाम लग रहा है। आजकल ये स्थिति हो गई है कि लोगों को
जाम की वजह से चलना बड़ा दुर्भर होगा। कि हम देखते हैं कि नैनीताल से लेके हल्द्वानी से लेके नैनीताल तक की जो स्थिति है, अभी मैं जेलीकोट में खड़ा हूँ, हमको क्रॉसिंग करना के लिए भी ऐसी थी। दरअसल 1.5 साल पहले हुई जबरदस्त बारिश ने हल्द्वानी नैनीताल हाईवे को बुरी तरह से डैमेज कर दिया था, जिसे अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है। और पर्यटन सीजन में ये खराब सड़कें सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन गई हैं। फरवरी तक इस काम को निपटा दिया करें, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि जब सीजन शुरू होता है तभी ये लोग काम पे अपना हाथ डालते हैं और उसके बाद यातायात भी बढ़ता है, लोगों की भीड़ भी बढ़ी रहती है, तो आए दिन लोगों को परेशान होना पड़ता है। दरअसल पूरा मसला ही खराब प्लानिंग से जुड़ा है। जो काम पिछले 1 साल या ऑफ सीजन में हो सकते थे, उनके लिए पर्यटन सीजन का इंतजार किया गया और ये इंतजार अब लोगों पर भारी पड़ रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बागेश्वर के 15 पाली के पास तेज हवाओं के चलते सड़क पर एक चिड़ का बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे 1 घंटे के लिए सड़क बंद हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने सड़क से पेड़ को हटाया, जिसके बाद यातायात शुरू हुआ। उत्तराखंड में इस बार देरी से मानसून दस्तक देगा और केरल में मानसून की देरी से एंट्री इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। मगर मानसून की देरी के बावजूद इस बार मौसम विज्ञान केंद्र को उम्मीद है कि बारिश का रिकॉर्ड मानसून सीजन में ही टूटेगा। उत्तराखंड में 24 या 25 जून तक मानसून आने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि केरल में मानसून अगले 2 दिन में कभी भी पहुंच सकता है और उसके बाद 20 दिन के बाद ही कुमाऊं के रास्ते मानसून उत्तराखंड में आ सकता है। आमतौर पर 15 जून से मानसून सीजन शुरू हो जाता है और 15 जून से 30 सितंबर तक हुई बारिश मानसून सीजन के रिकॉर्ड में जाती है। लेकिन इस बार प्री मानसून एक्टिविटी से पहले ही प्रदेश में मई महीने में ही 52% से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। और केरल में जहां तक बात है तो अगले 48 घंटे में वहां के लिए बोला गया है कि जो कंडीशंस फेवरेबल है मानसून केरल में स्ट्राइक करने। मानसून सीजन था अभी जो मार्च से लेके जिसका कि मई तक का जो पीरियड है, तो वो उसमें हमको बहुत अच्छी जो रेनफॉल एक्टिविटी, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिली है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो ओवरऑल रेन है वो एक्सेस में है। लेकिन इस बार मई महीने में ही 52% तक बारिश हो चुकी है, जो प्री मानसून एक्टिविटी के पहले पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई है। इस बार मानसून सीजन में 92% बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि आमतौर पर मानसून सीजन में 80% ही बारिश होती है, लेकिन इस बार 15 जून से पहले ही अच्छी बारिश मिल रही है। यानी साफ है कि इस बार मौसम में आया बदलाव मानसून सीजन में अपना असर दिखाएगा और हो सकता है कि पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ दे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 की खबर का असर एक बार फिर से हुआ है। नैनीताल में भारत सरकार की संपत्ति मेट्रोपोल में कब्जे की खबर हमने दिखाई थी। 24 घंटे में ही कमिश्नर कुमाऊं ने मेट्रोपोल की अगर बात करें तो होटल का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि होटल के अंदर रखे कबाड़ बेचने का कोई डाटा नहीं है। किन नियमों से कबाड़ रखा गया है, इसकी जानकारी पालिका भी सही तरीके से नहीं दे सकी है। वहीं आसपास 130 से ज्यादा अतिक्रमण पर भी कमिश्नर ने सख्ती दिखाई है। प्रशासन को नियम के तहत सभी को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इनको नोटिस भी जारी किए गए हैं पूर्व में, और क्योंकि गवर्नमेंट की संपत्ति है और गवर्नमेंट की ड्यूटी है इसको प्रोटेक्ट करना, तो नोटिस इनको दिए गए हैं और अभी एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया कि विधिवत तरीके से इसमें अतिक्रमण को खाली कराने का काम ये शुरू करें। नैनीताल में बीते 4 महीने से झील में सीवर का पानी जा रहा है, लेकिन जल संस्थान ने शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। बुधवार को कमिश्नर ने मेट्रोपोल समेत शहर में बह रहे सीवर पर जल संस्थान को फटकार लगाई और साथ ही इसको तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि इसकी रोजाना रिपोर्ट भी पेश करें। चारधाम यात्रा में लगातार नया रिकॉर्ड बनते जा रहे। बुधवार को बद्रीनाथ धाम में सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंचे। बुधवार को बद्रीनाथ धाम में 22,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं केदारनाथ में 21,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। चारधाम यात्रा में अभी तक करीब 23 लाख यात्री पहुंच चुके हैं, जो बीते साल 2 महीने के आंकड़ों से ये कहीं ज्यादा है। और प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने हरिद्वार जिला जेल पहुंचकर
कई भजनों की प्रस्तुति दी। तो कन्हैया मित्तल के भजनों पर जेल के कैदी ने खूब झूमे और भजन कार्यक्रम में जेल प्रशासन के अधिकारी और साधु संत भी मौजूद रहे। कन्हैया मित्तल ने कहा कि जेल में बंद कैदी भी इंसान ही होते हैं। भगवान राम, हनुमान और खाटू श्याम के भजन सुनने से इन कैदियों की नकारात्मकता दूर होगी, उनके मन में सकारात्मक विचार आएंगे। और जेल अधीक्षक ने कहा कि कैदियों में अपराध की प्रवृत्ति दूर करने के लिए भजन संध्या का आयोजन किया था। के अंदर रहने वाले भी कोई जानवर नहीं होते, वो भी इंसान हैं। बाहर जाकर उन्होंने भी अपने जीवन को पुनः शुरू करना है और उनकी नकारात्मकता को ख़त्म करने के लिए ही हमारे खाटू श्याम जी, जो हम हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहते हैं, नकारात्मकता होती है हारना। जो सुप्रसिद्ध और हमारे भजन गायक हैं श्री कन्हैया मित्तल जी, उनके द्वारा जो है आज इस कारागार में भी जो है अपने भजनों की जो है प्रस्तुति दी गई, तो पूरा माहौल जो है बहुत भक्तिमय हो गया। उत्तराखंड में इको टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने इको टूरिज्म पॉलिसी में नए संशोधन किए हैं। इसके तहत ही हर साल इको टूरिज्म के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले जिलों को 1 करोड़ रुपए का प्रथम पुरस्कार, 75 लाख का द्वितीय और 50 लाख का तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। नए इको टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित करने पर टूरिस्ट से मिलने वाले शुल्क में भी केवल 10 से 20% हिस्सा ही राजस्व में देना होगा। शेष जो है वो 80 से 90% पैसा संबंधित डेस्टिनेशन के विकास पर ही खर्च कर दिया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को शासनादेश भी जारी कर दिया गया।